नमस्कार। आज मैं आप लोगों को चंद्रमा के बारे में बता रही हूँ। यदि प्रथम भाव में चंद्रमा हो तो जन्म समय में लग्न में यदि चंद्रमा हो तो वह मनुष्य बहुत धनों का भोगी, बलवान, सुंदर, देह वाला होता है। किंतु यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो गया, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, तो किंतु यदि चंद्रमा अपने नीच राशि का हो गया, पाप युक्त हो गया, तो निष्ठुर, दुखी और धनहीन बनता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति धनहीन बन जाता है। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में हो, द्वितीय भाव में हो तो दानी, बुद्धिमान, धनों में परिपूर्ण, चंचल, दुखी, यशस्वी, क्षमाशील, स्त्रियों से विलास करने वाला और चंद्र समान सुंदर होता है। यदि तीसरे भाव में चंद्रमा हो गया, तृतीय भाव में चंद्रमा यदि पाप ग्रह की राशि में हो तो वह बहुत बोलने वाला और भाइयों से शत्रुता करने वाला होता है। परंतु शुभ ग्रह की राशि में होकर तृतीय भाव में गया हो तो सुखी, धन को युक्त, धनों से युक्त, काव्य शास्त्र का ज्ञाता होता है। यदि चौथे भाव में चंद्रमा गया हो, चौथे भाव में हो तो बहुत धनों से युक्त, अपने परिजनों का हित करने वाला, स्त्रियों को प्रसन्न रखने वाला, सर्वदा रोग से मुक्त, मत्स्य मांस का भोग करने वाला, हाथी घोड़े आदि सवारी रखने वाला और प्रसाद भवन में रहने वाला होता है। यदि पंचम भाव में चंद्रमा गया हो तो इसका क्या फल होता है बता रहे। यदि पंचम भाव में हो तो समस्त सुख और पवित्रता स्त्री से युक्त होता है। यदि क्षीण चंद्रमा पंचम में हो तो स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि सुख में हानि होती है। यदि छठे भाव में चंद्रमा हो तो क्या फल होता है इसके बारे में मैं बता रही हूँ। षष्ठ भाव में क्षीण चंद्रमा हो तो जातक सुख भोगने वाला नहीं होता है, किंतु रोग से पीड़ित रहता है। यदि षष्ठ भाव अपना घर या उच्च का हुआ तो पूर्व चंद्रमा हो तो वह मनुष्य बहुत सुखी होता है। पूरी चंद्रमा हो तो यदि सप्तम भाव में चंद्रमा हो, सप्तम भाव में यदि पूर्ण चंद्रमा हो तो वह मनुष्य सुंदरी स्त्री का पति, स्वर्गवादी, धन से युक्त, सुंदर शरीर वाला होता है। यदि चंद्रमा क्षीण हो तथा पाप राशि में दृष्ट हो तो सुख से हानि और रोगिणी स्त्री का पति होता है। यदि अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो यदि अष्टम भाव में चंद्रमा हो, पाप राशि में हो तो शीघ्र मरण कारण है। यदि स्वग्रही या शुक्र या बुध या गुरु की राशि में हो तो श्वास काशीदी रोग से दुखी होता है। यदि नवम भाव में चंद्रमा हो तो सब सुखों से युक्त, स्त्री का प्रिय होता है। यदि चंद्रमा क्षीण हो या नीच का हो तो धन हानि, धर्म विरोध, निष्ठुर और मूर्ख होता है। यदि दशम भाव में चंद्रमा हो तो सब सुख का भोगी, सब संपत्ति से पूर्ण होता है। यदि शत्रु या पाप की राशि में हो तो काश रोग से पीड़ित, दुर्बल देह, माता से धन पाने वाला और स्वयं कर्महीन होता है। यदि 11वें भाव में चंद्रमा हो, एकादश भाव में चंद्रमा हो तो बहुत धन तथा सब सुख से युक्त और स्त्री नौकर से सुख पाता है। यही क्षीण हो तो शत्रु या नीच राशि का हो तो सुखहीन और रोग से व्याकुल होता है। यदि 12वें भाव में हो, द्वादश भाव में हो तो चंद्रमा हो तो दुर्बल, कफ रोग से पीड़ित, क्रोधी और निर्धन होता है। यदि कर्क
मिथुन, कन्या, धनु या मीन में हो तो कर्म निष्ठुर, दानी, कृश शरीर, सुख भोगी किंतु नीच का